दोस्तों आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के सबसे रहस्यमयी भगवान, पूरे जग के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ के बारे में, जिसे हिंदू धर्म श्री कृष्ण या विष्णु के नाम से जानते हैं। बौद्ध उन्हें भगवान बुद्ध मानते हैं, जैन उन्हें जिन्नानाथ कहते हैं, तो आदिवासी उन्हें नीरव माधव के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण वो हैं जो हमारे जीवन के जीवन मरण चक्र में सदा सर्वदा विद्यमान है। दोस्तों द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के रहस्य के बारे में और उसमें रखे जगन्नाथ भगवान के मूर्ति के रहस्य के बारे में। दोस्तों उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, इसे जगन्नाथ पुरी या पुरी भी कहते हैं। मंदिर का बृहद क्षेत्रफल लगभग 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है, जो एक 4 दीवारी से घिरा हुआ है। बात की जाए मंदिर में स्थित मूर्ति के निर्माण के बारे में, तो वो बहुत ही रहस्यमय कहानी है। ये बात है लगभग 1174 ईस्वी की, जब मध्य भारत के राजा मालवा नरेश इंद्रध्रुव का राज्य था। उनकी नगरी का नाम था अवंते। राजा भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी अत्यंत इच्छा थी कि एक बार भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो जाए। कुछ समय बाद एक ऋषि मुनि राजा को बताया कि भगवान विष्णु के भव्य रूप को उड़ीसा में पूजा जाता है, लेकिन उड़ीसा में वो स्थान कहाँ है इसका पता उन्हें खुद लगाना होगा। तब राजा ने अपने मुख्य पुजारी विद्यापति को उड़ीसा भेजा भगवान के खोज में। विद्यापति राजा के आज्ञा का पालन करने के लिए और भगवान विष्णु की खोज में उड़ीसा के लिए प्रस्थान कर गए। वहां जाकर विद्यापति को पता चला कि भगवान विष्णु की पूजा सबरी के मुखिया विश्ववासु करते हैं। बहुत विनती करने के बाद भी विश्ववासु तैयार नहीं हुए पूजा स्थान की कोई भी जानकारी देने के लिए। तब विद्यापति बहुत निराश हुए और वह कबीले के आसपास ही एक कुटिया में रहने लगे। कुछ दिनों बाद विद्यापति को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और गुपचुप तरीके से उन्होंने उससे शादी कर ली। अब बेटी और विद्यापति के बहुत विनती करने के बाद विश्ववासु तैयार हुए उस गुफा तक ले जाने के लिए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि आंख पर पट्टी बांधकर ही विद्यापति को विष्णुदेव के उस पूजा स्थल पे ले जाया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। जब विद्यापति ने उस गुप्त गुफा में भगवान विष्णु के दिव्य छवि को देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुए। कुछ दिनों बाद विद्यापति अपनी पत्नी ललिता के साथ राजमहल गए। वहां जाकर उन्होंने राजा से सारी कहानी बताई। राजा बहुत खुश हुए और अपने प्रिय देव के दर्शन के लिए विद्यापति के साथ उस गुफा की तरफ निकल गए। अब बात आती है कि जब विद्यापति के आंख पे पट्टी बंधी हुई थी तो राजा को उस गुफा तक वो लेकर कैसे गए। लेकिन विद्यापति के आंख में जब पट्टी बांधी जा रही थी तो बहुत ही चालाकी से उन्होंने अपने लंगोट में सरसों के कुछ दाने रख लिए थे और रास्ते में जाते समय उस सरसों के दानों को वो गिराते गए। मानसून के आने पर सरसों के दाने अंकुरित होकर पीले फूल के रूप में हो गए थे, जिसे देखते हुए विद्यापति और राजा बहुत ही आसानी से उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे। लेकिन उस गुफा तक पहुंचने के बाद राजा को बहुत ही निराशा हुई, क्योंकि भगवान विष्णु वहां नहीं मिले और वह अंतर्ध्यान हो गए थे। राजा बहुत निराशा के साथ अपने महल के तरफ लौट गए। कुछ दिनों के बाद राजा के सपनों में भगवान विष्णु आए और बोले कि हे राजा, तुम पुरी जाओ और वहां समुद्र के किनारे तुम्हें लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा मिलेगा, जिससे तुम भगवान विष्णु की मूर्ति को बनवाना और उससे एक विशालकाय मंदिर में स्थापित करना। वैसा ही हुआ, लेकिन राजा के बहुत कोशिश करने के बाद भी समुद्र से वह लकड़ी के टुकड़े को निकालने में असमर्थ रहे। फिर राजा ने कबीले के सरदार विश्ववासु को बुलाया। विश्ववासु उस लकड़ी के टुकड़ों को निकालने में समर्थ रहा और बहुत ही आसानी से उस टुकड़े को निकालकर राजमहल ले जाकर रख दिया। उस टुकड़े से कोई भी कारीगर भगवान की मूर्ति को तराश नहीं पा रहे थे। तब ये नामुमकिन काम लगने लगा। भगवान विष्णु ने विश्ववासु को एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में महल में भेजा, लेकिन मूर्ति का निर्माण करने से पहले वृद्ध मूर्तिकार ने राजा से एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि वह 21 दिन लगेंगे इस मूर्ति के निर्माण में, और वो भी वह अकेले एक बंद कमरे में करेंगे, बिना कोई खाना पीना खाए। राजा वृद्ध कारीगर के शर्त को स्वीकार किया, लेकिन 15 दिन होने के बाद दरवाजे में छैनी हथौड़ी का आवाज आना बंद हो गया। रानी घबरा गई, कहीं वह वृद्ध व्यक्ति भूख प्यास के मारे मर तो नहीं गए।
घबरा कर रानी ने उस दरवाजे को खोल दिया। वह वृद्ध कारीगर रहस्यमय तरीके से गायब था और 3 अधूरी मूर्तियां ही वहां पर थीं। आज वह मूर्तियां प्रभु जगन्नाथ, भाई भद्र और बहन सुभद्रा के नाम से पुरी में पूजे जाते हैं। मंदिर से जुड़े आज भी बहुत सारे रहस्य हैं जिनका पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। जैसे मंदिर के गुम्बद पे लगा झंडा जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शीर्ष पे लगा अष्टधातु का पवित्र चक्र जो किसी भी दिशा में देखने से हमेशा प्रतीत होगा जैसे आपके सामने ही हो। ऐसा देखा जाता है कि अक्सर ऊंचाई वाले जगह या मंदिर मस्जिद पे पक्षी बैठते हैं, लेकिन आज तक जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं बैठा या उसके आसपास उड़ता हुआ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए हवाई जहाज को भी मंदिर के ऊपर से ले जाने में सख्त मना है। तो ऐसा माना जाता है कि मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है जिसमें प्रतिदिन हजारों लोगों का प्रसाद बनता है, जिसमें 500 रसोइया काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये भी है, चाहे जितने भी भक्त आ जाएं, कभी भी प्रसाद खत्म नहीं होता और शाम होने तक मंदिर का सारा प्रसाद खत्म हो जाता है, यानी प्रसाद कभी भी बर्बाद नहीं होता है। साथियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।